शांति। अभी का क्लास का विषय कौन सा है? कौन सा है? ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार, कुमारियाँ। सुंदर विषय, सुंदरता के साथ यह जो महावाक्य है, इस ईश्वरीय परिवार का श्रृंगार कुमारियाँ, इसको मैं वाक्य नहीं कहूँगी, यह एक महावाक्य है। और इस महावाक्य को आप सभी बहुत प्यार से, दिल से, अपनी भावनाओं को साथ लेकर के बोलेंगे, मैं ईश्वरीय परिवार का श्रृंगार हूँ। याद रखना, श्रृंगार पर हमेशा सबकी नज़र रहती है। यह हमारा एक भगवान का घर, उस भगवान के घर के आप सभी श्रृंगार। सबकी तो नज़र रहती है, लेकिन सबसे पहले नज़र हमारे पर रहती है, वो है बाबा की नज़र। सदा ही भगवान की नज़र मेरे ऊपर है। याद रखो, भगवान की नज़र मेरे ऊपर। दूसरा, सारी हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ, सबकी अमित दृष्टि मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर। और तीसरा, सारा बाबा का ब्राह्मण कुलभूषण परिवार, सबकी नज़र मेरे ऊपर। जब यह स्मृति रहेंगी तो हमारी स्थिति भी इतनी श्रेष्ठ बनती जाएंगी। और यह भट्ठी, जब आप सभी अपना समय देकर के यहाँ भट्ठी करने आए हो, मैं आज सभी को कहना चाहूँगी एक बात। आप सभी जितनी भी कन्याएं यहाँ बैठी है, एक लक्ष्य रखो जो कल सरला दीदी ने बहुत अच्छे अच्छे लक्ष्य हम सभी को बताए। एक लक्ष्य रखो कि यह भट्ठी मेरे जीवन की यादगार भट्ठी बन जाए। रखेंगे सभी लक्ष्य? यह भट्ठी मेरे जीवन की यादगार भट्ठी बन जाए। और यादगार भट्ठी तब बनेगी जब आज का जो विषय है, भगवान के घर का मैं श्रृंगार हूँ, इस श्रृंगार को मैं सदा ही साथ रखूं और सदा ही मैं श्रृंगार बना रहा हूँ या बनी रहूं। उसके लिए मुझे कौन सी बात पर अटेंशन रखना पड़ेगा? भट्ठी को मुझे यादगार बनाना है मेरे लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जैसे कल बताया, फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, भट्ठी को यादगार बनाना है, भगवान के घर का श्रृंगार में सदा के लिए रहूं। तो इस भट्ठी के अंदर आज हमारा एक आधा दिन चला गया, बाकी के जो दिन रहे हैं और बाकी का जो आज का समय रहा है, मैं सभी बहनों को एक छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूँ।
आप सभी, मैं देखती हूँ कई बहनों का मौन अच्छा है। किस किस ने मौन रखा है? जरा हाथ खड़ा करो सच्चे दिल से। जिसने नहीं रखा है ओके है, जिसने रखा है थोड़ा बड़ा हाथ करो। ओके ठीक है, जिसने रखा उसके लिए थैंक यू, और जिसने नहीं रखा और सच्ची दिल से हाथ खड़ा नहीं किया है उसको भी बहुत बहुत थैंक्स। तो आज से अब से हम सभी मिलकर के एक संकल्प करें सभी संकल्प। यादगार भट्ठी बनाना है, भगवान के घर के श्रृंगार को मुझे सुशोभित रखना है, कायम रखना है। यह संकल्प करें आप सभी बहनें आज से। मैं रात तक का कहती हूँ, कल का फिर वापिस संकल्प लेंगे। रात तक, रात्रि तक मेरे मुख का मौन, मेरे मन का मौन, और मैं चाहती हूँ मोबाइल का भी मौन सभी ने रखा होगा। 3 प्रकार का मौन एकदम दृढ़ता के साथ। आप सभी भीष्म पितामह को बाण लगाने वाली शक्तिशाली कन्याएं हो, तो क्या इतना छोटा सा संकल्प हम नहीं कर सकते हैं? तो आज से रात्रि तक, कल से फिर वापिस उस संकल्प को रिवाइज करना है। तो क्या करेंगे? सभी रहेंगे मौन? थोड़ा हाथ खड़ा कर दो। वेरी गुड। बाप दादा देख रहे हैं, हमारी मीठी दादी भी देख रही है, थैंक यू। बड़ी दीदी भी देख रही है। ताकत मिलेंगे तो पक्का मौन रखेंगे, तब हमारी भट्ठी ये यादगार बन जाएंगी। दूसरा, श्रृंगार को कायम रखने के लिए सदा याद रखो, हमारी विचारधारा ऐसी हो जो सदा ही आप अपने आप के लिए यह सोचो कि मेरी उन्नति मुझे सदा ही करनी है। हर पल मेरा उन्नति का हो, हर कदम मेरा आगे बढ़ने का हो। मुझे ऊंची उड़ान भरनी है, मुझे ऊंची उड़ान भरनी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे आगे बढ़ना है। आप सभी चाहते हो इस कुमारी जीवन में बाबा का बन कर के मुझे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए बहनें, जीवन के अंदर दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी धारणा की बातें अभी बताई। परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परीक्षाओं से शिक्षा लेना है, परीक्षाओं से सीख लेनी है, और शिक्षा लेकर के दीक्षा लेना है। दीक्षा माना दृढ़ता, दृढ़ संकल्प करके यह दृढ़ संकल्प करना है, आई हुई परीक्षा से मुझे न डरना है, न हटना है, न कमजोर होना है, न निर्बल होना है, न हताश होना है, न निराश होना है। तो परीक्षा से शिक्षा लेना है और दृढ़ संकल्प की दीक्षा लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। और इस जीवन की यात्रा में सदा आगे बढ़ते जाना है। इस आध्यात्मिक पथ पर मुझे उन्नति को प्राप्त करना है। तो 2 शब्द से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। उड़ता पंछी बनना है। पंछी तब उड़ सकता है जब उसने डाल को पकड़ी हुई नहीं है। तो 2 शब्द याद रखो,
मुझे उड़ता पंछी बनना है तो डाल को भी छोड़ना पड़ेगा, और जाल में अगर मैं फंसी हुई हूँ तो जाल को भी छोड़ना पड़ेगा, उनसे भी मुक्त होना पड़ेगा। डाल कौन सी? मुझे उड़ने में जो रुकावट डाल रही है, वो जो डाली है वो है कोई भी व्यक्ति ने कुछ मुझे ऐसे वैसे शब्द बोल दिए, डिस्टर्ब करने वाले बोल मेरे सामने रख दिए, या कोई ऐसी बात आती है जो बात मुझे बारंबार परेशान करती है, वो जो डाल है ना, उस डाल को छोड़ना पड़ेगा। चाहे किसी का बोल मुझे डिस्टर्ब करता है, चाहे किसी का व्यवहार मुझे परेशान करता है, चाहे किसी के वर्तन से मैं हलचल में आ जाती हूँ, यह एक डाल है जिस डाल को मुझे छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा है जाल। जब पंछी जाल में फंस जाता है ना तो उड़ नहीं सकता है। हम भी चलते 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 अपने मन के संकल्पों की जाल को बुनते रहते हैं और उसमें खुद ही फंस जाते हैं। कोई परिस्थिति मेरे सामने आई, कोई बात हमारे सामने आई, कोई छोटी सी समस्या मेरे सामने आ गई, हमने जाल बुनना शुरू किया। कैसे बुनते हैं? कैसे बुनते हैं बोलो? अनेक संकल्प, अनेक विकल्प, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, क्यों के मार्ग में, उस टेढ़े मार्ग में हम फंस जाते हैं, जाल को बुन लेते हैं, हम उड़ नहीं सकते हैं। तो बहने, डाल और जाल से हमें मुक्त रहना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? श्रृंगार को कायम रखना है ना, इनसे मुक्त होना पड़ेगा। तो डाल से मुक्त होने के लिए कोई भी व्यक्ति के बोल जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, उनका व्यवहार मुझे हलचल में लाता है, तो उस आत्मा को हमेशा समझो कि वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बारंबार मुझे डिस्टर्ब करता है, उसको देखते ही हम एकदम परेशान हो जाते हैं, तो बहनें एक प्रयोग करो, बड़ा अच्छा प्रयोग है। जिनसे आप परेशान हो, जिनके व्यवहार से आप दुखी हो, जिनके कर्म से आप हलचल में आ जाते हो, ऐसी आत्माओं को दिल से क्या करो? क्या करो? माफ करो। तो चलो हम सभी 30 सेकंड के लिए बैठ जाएंगे। सभी अलर्ट होकर बैठो और अपने जीवन को देखो, अपनी यात्रा को देखो। इस जीवन यात्रा के अंदर ऐसी कौन सी आत्माएं मेरे सामने आई जो उनके व्यवहार से, उनके शब्दों से मैं परेशान हो जाती हूँ।
लाओ उन आत्माओं को सामने। उनका बिहेवियर मुझे बारंबार डिस्टर्ब करता है। आज इस भट्ठी को मुझे यादगार बनाना है। बाबा, जो भी आत्माएं मुझे हलचल में लाती है, चाहे संकल्पों के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, उनको आज से सदा सदा के लिए बाबा मैं दिल से माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती हूँ। और दूसरा, श्रृंगार को कायम रखना है मुझे। आज दूसरा संकल्प भी मैं करती हूँ बाबा, जो जो आत्माएं मेरे से, मेरे व्यवहार से, मेरे बोल से डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान हो जाती है, उन आत्माओं की बाबा मैं दिल से माफी मांगती हूँ। ओम शांति। तो हमें इस जीवन काल के अंदर सदा ही इस प्रश्नों से पार होकर के, अगर मुझे प्रसन्नचित्त रहना है, बाबा के ज्ञान की हर बात को अपने जीवन के अंदर धारण करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, फिर आप देखो आपका जीवन कितना सुंदर, हल्का, बोझ रहित बन जाएगा। तीसरी बात, अभी आगे बढ़े। इस भट्ठी को यादगार और मेरे जीवन के श्रृंगार को कायम रखना है। भगवान के घर के श्रृंगार को सदा सदा के लिए चमकता और दमकता रखना है। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो वो क्या करता है? दे देता है अपने मम्मी पापा को, बड़े को, आप ले लो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बाबा की बच्ची, मेरे जीवन के जो भी छोटे बड़े बोझ है, छोटे बड़े बंधन है जो मुझे जकड़ के रखा है, उस बोझ को, उस बंधन को, उस बात को मुझे बाबा को दे देना है। बाबा, आज से यह सारे बोझ, आज से यह सारे बंधन जो मेरे मन को बांध करके रखा है, मुझे ऊंची उड़ान भरने नहीं देता, बाबा आज आपको वो समर्पित करती हूँ, अर्पित करती हूँ। बाबा ने एक मुरली के अंदर बड़ी अच्छी बात कही है। 2000 साल की मार्च मास की अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा, मैं आपका दिलाराम बाप, आपके दिल में मुझे बसा लो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं पता है?
अपने दिल को छोटी छोटी बातों में भर लेते हैं और छोटी छोटी बातों में ऐसे दिल भर जाता है, दिल में बैठने के लिए बाबा को कोई जगह ही नहीं रहती है। तो आज क्या करेंगे? जो दिल के अंदर छोटी छोटी बातें अभी भी हमने भर करके रखी है, बाबा के लिए जगह बची नहीं है, आज इस दिल को खाली कर दो और उस दिल में किसको बिठा लो? हमारा दिलाराम बाबा, उसको प्यार से बिठा लो। बहने, जिंदगी का आनंद और जिंदगी की खुशी कभी भी गायब नहीं होंगी। जब जब कोई बात आए बाबा को देते जाओ, जब जब कोई ऐसी समस्या आए बाबा को अर्पित और समर्पित करते जाओ। हल्का रहो, बिल्कुल हल्का रहो। और चौथी बात, आगे भगवान के घर का मैं श्रृंगार हूँ, तो इस श्रृंगार को सदा के लिए मुझे एकदम भगवान के घर को श्रृंगारित रखना है। तो 3 शब्द याद रखो। एक है गेस्ट, दूसरा रेस्ट और तीसरा है वेस्ट। हमेशा अपने आप को वेस्ट से, व्यर्थ से मुक्त रखना है। तो क्या समझो? गेस्ट समझो। इस दुनिया का मैं मेहमान हूँ। जब मेहमान, दुनिया का भी मेहमान, इस रथ में भी, इस शरीर में भी मैं आत्मा मेहमान बन करके आई हूँ। जब अपने आप को मेहमान समझेंगे और व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, तो हमारा जो घर है परम धाम, वो हमें बार बार खींचता रहेगा, जहाँ रेस्ट ही रेस्ट है, आराम ही आराम है। तो गेस्ट समझना है, अपने घर में रेस्ट करना है बीच बीच में, और वेस्ट से मुझे मुक्त रहना है। लेकिन व्यर्थ और व्यक्त भाव से अगर मुझे अपने जीवन को मुक्त रखना है, हमेशा जानकी दादी कहते थे, बहुत सुंदर बात दादी कहती थी, हमेशा ही अपने जीवन को वेस्ट से बचाना है। 2 पहरेदार सदा के लिए रखो, और वो 2 पहरेदार है अटेंशन और चेकिंग। सदा ही अपने ऊपर अटेंशन रखो, और अटेंशन जितना रखेंगे उतना चेक करके चेंज करो। चेकिंग भी करो और अपने को चेंज करते जाओ, परिवर्तन करते जाओ। तो सदा के लिए हम वेस्ट से, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। और जीवन के अंदर बहने, अगर आपको उन्नति करनी है, अगर इस आध्यात्मिक पथ पर आपको आगे बढ़ना है, 2 शब्द को अपने जीवन से, अपने मन से त्याग कर दो, जला दो उसको योग की अग्नि में, जला दो उसको दृढ़ संकल्प के यज्ञ के अंदर। और वो 2 शब्द है व्यर्थ और आलस्य। आलस्य बहुत बुरी बला है। कितने संकल्प हम सभी करते हैं अपने जीवन के लिए, अपनी उन्नति के लिए, लेकिन यह आलस्य है छोटा सा शब्द, लेकिन आलस्य हमारे जीवन को आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट बन जाती है।
आलस्य कहो, अलबेलापन कहो, उसको मुझे इस भट्ठी से छोड़ के जाना है। इसीलिए यहाँ पर वरिष्ठ सारी दीदियाँ कितनी आप सभी के लिए मेहनत करती है। इस मेहनत का मुझे जरूर फल दिखाना है। तो मुझे आलस्य को, अलबेलापन को, व्यर्थ को और व्यक्त भाव और भावना से मुक्त रखना है। और बहनें, हमेशा मैं एक बात अपने आप से हमेशा करती हूँ कि हे आत्मा, तेरा हाथ किसके हाथ में है? रोज एक प्रयोग करो, सवेरे सवेरे उठ करके, उठते ही जैसे आपकी आंख खुले, बाबा को सामने लाओ और बाबा को कहो, बाबा आज के दिन मेरा हाथ बोलो, आपके हाथ में। करेंगे सभी? सवेरे सवेरे उठकर बाबा को अगर आपने आपका हाथ दे दिया और बाबा ने उसको पकड़ लिया, आपने बाबा का हाथ नहीं पकड़ा है, बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है। और जिसका हाथ सर्वशक्तिवान ने पकड़ा, सोचो सारा दिन कैसा जाएगा, कैसा जाएगा। बाबा न गिरने देगा, न हिलने देगा, न हलचल में लाने देगा, क्योंकि सतत निरंतर उस सर्वशक्तिवान की ताकत, उनका दिव्य छत्र आपके ऊपर सुरक्षा बन करके रहता है। आपकी सुरक्षा भी होगी और आपको आपके जीवन में निरंतर शक्ति मिलती रहेंगी, शक्ति मिलती रहेंगी। तो यह प्रयोग करके देखना, उठते ही मेरा हाथ सर्वशक्तिवान बाप के हाथ में। और बाबा के साथ, चाहे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, चाहे आप सर्विस कर रहे हो, चाहे आप घर में हो, फ्री हो, चाहे कभी कभी सेंटर पर रहते हो, रहने की शुरुआत की है, अगर बाबा के साथ का मुझे अनुभव करना है, बाबा की शक्तियों की चमक और दमक मेरे जीवन के अंदर सदा ही रखनी है, सारे दिन में उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखो। क्या करो? कांटेक्ट बनाए रखो। कैसे कांटेक्ट रखेंगे बाबा के साथ? कैसे रखेंगे कांटेक्ट? अगर बाबा के साथ का सदा कांटेक्ट बनाए रखेंगे तो क्या होगा पता है? बाबा के साथ की समीपता आएंगी। जैसे स्थूल में आप सभी अनुभवी हो, जिसके साथ आप ज्यादा, चाहे मोबाइल पर चाहे ऐसे बातचीत करते हो, उनके साथ का मेरा गहरा संबंध हो जाता है, स्नेह हो जाता है। अभी मुझे देहधारी से डिस्कनेक्ट होना है और बाबा से मुझे पूरा कनेक्ट होना है, तो सारे दिन में बाबा के साथ का मुझे संपर्क बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए सुंदर तरीका सहज भाव से आप सभी कर सकते हो। जो जो आप कर्म करते हो या सेंटर पर जाकर के सेवा करते हो या आपका ऑफिस का कारोबार करते हो या स्कूल में जाते हो पढ़ाई के लिए, बाबा को कहो, बाबा
चलो मेरे साथ, यह सेवा में अभी कर रही हूँ, यह कार्य घर में अभी कर रही हूँ, यह ऑफिस में यह कारोबार करने जा रही हूँ। बाबा का आह्वान करो। क्या करो? आह्वान करो। चाहे आप बर्तन करने जा रहे हो, चाहे आप झाड़ू लगाते हो, चाहे आप पोछा लगाते हो, चाहे भोजन बनाते हो या भोजन करते हो, कोई भी कर्म करते हो, पहले क्या करो? दिल से बाबा का आह्वान करो। बाबा को बुला लो अपने पास, फिर अपना कारोबार करो। जैसे मेरा कारोबार पूरा हुआ तो क्या करो? बाबा को दिल से शुक्रिया करो, धन्यवाद करो। बाबा, आप मेरे साथ रहे, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर देखो, कोई भी कार्य से कितना भी आप कारोबार करेंगे, ना तन की थकावट होगी, ना मन की थकावट होगी, और ही बाबा से इतना स्नेह बढ़ेगा, इतना दिल का स्नेह बढ़ता जाएगा, जो अंदर से निकलेगा, बाबा तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। तो ये भी संकल्प करके जाना, हर कर्म के अंदर बाबा का आह्वान और बाबा को धन्यवाद करते चलो, शुक्रिया करते चलो, क्योंकि जिसका साथी भगवान, सारी दुनिया जिसको शक्तिशाली मानती है, सर्वशक्तिवान, और वो सर्वशक्तिवान मेरा है। किसका है? सभी बोलो, मेरा है। तो जिसका वो मेरा है, उसके दिल से सदा ही गूंजता रहेगा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, जो दादिया कहती है मीठा बाबा, और चौथा शुक्रिया बाबा। जब दिल से ये निकलता है ना, तो जीवन का कुछ रंग अलग हो जाता है, जीवन के अंदर रूहानियत की सुगंध भर जाती है, और हमारा जीवन, हमें लगता है यह कुमारी जीवन ऐसा श्रेष्ठ जीवन, जैसे अभी अभी संतोष दीदी ने कहा, बाबा को कुमारियाँ बहुत प्रिय लगती थी, कुमारी को देख करके बाबा खुश होते थे। बाबा भी खुश हो और मेरे जीवन से मैं भी खुश रहूं, तो सदा ही हम अपने जीवन में, जैसे दीदी ने कहा कि अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपनी स्मृति को परिवर्तन करो। मैं भगवान के घर का श्रृंगार, मेरे इन छोटी सी जो डिब्बी है ना, आंख है, ये दृष्टि है, ये पुरुषार्थ करो, ये मेहनत करो कि इस दृष्टि से मुझे अभी तक मैंने रूप को ही देखा है, ये ऐसी, ये वैसी, ये ऐसा, ये वैसा, ये सुंदर, ये काला, ये गोरा, ये ऊंचा, ये नीचा, रूप को देखा है, ये अच्छा, ये बुरा। अभी क्या करेंगे? रूप को न देख, मुझे रूह को देखना है। जैसे दीदी ने कहा, इन कानों से आज दिन तक हमने व्यर्थ बातें सुनी, पर चिंतन सुना। अभी से यह संकल्प करे, न व्यर्थ सुनना है, न
कोई भी नेगेटिव बातें इस कानों में अभी नहीं जानी चाहिए। जानी चाहिए एक बाबा की ज्ञान की बातें, जानी चाहिए अच्छी अच्छी बातें। वो सुनो जिनसे आपकी स्थिति ऊंची हो जाए, वो ना सुनो जिनके सुनने से आप डाउन हो जाओ। कई कुमारियों को मैंने देखा है, कईयों को देखा है, एकदम अच्छी स्थिति है उनकी, एकदम अच्छी स्थिति, बहनों के साथ का कनेक्शन अच्छा, यज्ञ की प्यार से सेवा करना और रेगुलर बाबा का ज्ञान सुनना, अमृत वेले का योग करना। लेकिन थोड़ा सा संग ऐसा मिल जाता है जो मुझे कहती है, पता है आजकल क्या चल रहा है, पता है तेरे लिए ये क्या बोलते हैं। बस इतना सा कान में मेरा गया और स्थिति ऊंची या नीची, धड़ाम करके नीचे आ जाएंगे। न योग लगेगा, न मुरली में रस चढ़े आएगा, बस स्थिति एकदम हलचल वाली। तो भगवान के घर के श्रृंगार को इस व्यर्थ से, यहाँ की बातों को अभी जाने नहीं देना है। कोई मुझे कहते दीदी क्या करे, कोई सुनाने आते हैं तो सुनना तो पड़ेगा ना, बेचारी हल्की हो जाए, थोड़ी भारी होती है तो हल्की हो जाए, इसीलिए हम सुनते, हमें कोई असर नहीं होती है। क्या कहते, मुझे कोई इफेक्ट नहीं होती है, थोड़ा सा उनका हल्कापन आ जाए इसीलिए मैं सुनती हूँ। जो कहते हैं सुनना चाहिए उसके लिए वो थोड़ा हाथ खड़ा कर दे, जो कहे सुनना चाहिए दूसरे की हल्के पने के लिए वो थोड़ा हाथ खड़ा करे। अच्छा देखो, सभी बाबा की शिव शक्ति, कन्हैया की कन्याएं सभी मानती है कि ऐसी बातें सुननी नहीं चाहिए। और मैं तो कहती हूँ प्यार से कोई आपको सुनाने आए ना, एक प्रयोग करो, बड़ा अच्छा प्रयोग है। सुनाने आए ना, उसको कहो भी हाथ जोड़ो और कहो सॉरी, करो सभी करो, सॉरी अभी मैं इन बातों से मुक्त हो गई हूँ, आप भी मुक्त हो जाओ। बड़े प्यार से कहना है ताकि उसको अच्छा लगे। और एक दो बातें सुनाकर पूरा करती हूँ। इस मुख से, जैसे दीदी ने सारी बातें बताई, इस मुख से मुझे न किसी की निंदा करनी है, न ग्लानि करनी है, और न मुझे रोब और रोष और आवेश वाले यहाँ से शब्द निकालने हैं। कटुता से अभी पूर्णतः मेरे जीवन को मुझे मुक्त बनाना है। विस्तार नहीं करती हूँ, आप सभी ज्ञानी आत्माएं हो। हमारा हाथ से जो मैं कर्म करती, जो मैंने कहा बाबा के साथ कनेक्ट रह करके, कनेक्ट हो जाओ, फिर कर्म करो, फिर शुक्रिया करो। इस प्रकार मेरे जीवन को मुझे ऐसे ऐसे ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित करना है। जितना मैं श्रृंगारित होती जाऊंगी उतना मैं भगवान के घर का श्रृंगार बनती जाऊंगी। और लास्ट बात, आप सभी ने सुना होगा एक सुंदर सा दर्पण की आत्मकथा, बहुत प्यारी लगती है मुझे, आपको भी सुना देती हूँ। जिसने सुना है तो रिवाइज हो जाएगा।
दर्पण की आत्मकथा में कहते हैं, दर्पण ने कहा मैं सबको बहुत प्रिय लगता हूं। दर्पण अच्छा लगता है ना सबको, दर्पण सबको अच्छा लगता है। जब कमरे में जाते हो तो पहले पहले कहाँ नजर जाती है? कहाँ नजर जाती है? आते जाते जब जब दर्पण को देखते हो, दर्पण के सामने नजर अवश्य जाती है। कैसी लगती हूँ, अंदर से आवाज आती है, अच्छी लगती है। कभी किसी ने कहा नहीं नहीं मैं बुरी लगती, नहीं अच्छी लगती हूँ। दर्पण कहता है आप बहुत ही अच्छे हो। तो दर्पण की आत्मकथा में कहते हैं, दर्पण ने कहा मैं सबको अच्छा क्यों लगता हूँ? उसका 2 कारण। पहला, मेरे सामने बहुत लोग आते हैं और जाते, एक आया हो गया और दूसरा आया हो गया, तीसरा आया, आते जाते रहते हैं। मैं अच्छा इसीलिए लगता हूँ, मैं कभी भी एक की बात दूसरे को नहीं बताता हूँ, इसीलिए मैं अच्छा लगता हूँ। दूसरी बात, मैं सभी को अच्छा इसीलिए लगता हूँ जो मेरे सामने आए। मैं सबको कहता हूँ आप बहुत ही अच्छे हो। जैसे ही मैंने आपको कहा आप बहुत ही अच्छे हो, दिल से, सामने से रिस्पॉन्स क्या आएगा? क्या आएगा? आप भी बहुत अच्छे हो। तो आज से जो हमारी हम जिन्स है, हमारी दीदियाँ है, हमारे वडील है, हमारे जीवन को हमें अच्छा बनाना है। हर एक को ऊंची नज़र से देखो, हर एक दोष दृष्टि को हटाकर गुणग्राही दृष्टि बनाओ और सबको कहो आप तो बहुत अच्छे हो। चलो अभी एक प्रयोग कर लेवे प्रयोग। अभी बस टाइम हमारा पूरा हुआ। 2-2 की जोड़ी बन जाओ आमने सामने, ऐसे ही बैठे बैठे जो बैठे हो ना, 2-2 1-2 के सामने हो जाओ, सामने हो जाओ और बड़े प्यार से उसको रूहानियत भरी दृष्टि दो। प्यारी सी अलौकिक आपकी बहन, बाबा की बच्ची, भगवान के घर का श्रृंगार मेरे सामने बैठा है। और प्यार से एक दूसरी बहन को कहो आप बहुत अच्छे हो, कहो। और सामने वाली बहन उसको कहे आप भी बहुत अच्छे हो। अच्छाई को धारण करना है, सच्चाई को धारण करना है और जीवन को आगे बढ़ाते जाना है। सभी घूम जाएंगे वापिस। ओम शांति शांति शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपने
सबसे